जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, सभी के कष्ट काटें। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी संगत है जो बहुत परेशान है। कोई अपनी सास को लेके, कोई अपने ससुर को लेके, कोई अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान है। तो संगत जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली में अगर परेशान हैं तो गुरु जी महाराज के सामने अरदास लगाएं कि गुरु जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें और गुरु जी महाराज उनको अपने चरणों से जोड़ें। तो संगत जी, आप विश्वास कीजिए कि आपकी लाइफ में सुख भी आएंगे और आपकी लाइफ भी चेंज होगी। संगत जी, ऐसा मत करें बिल्कुल भी कि अगर आपके घर में देखिए कलेश हो रहा है तो आप रूडली व्यवहार कर रहे हैं घर में उनसे और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ना रहे। देखिए, ये रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है संगत जी। तो इस रिश्ते को तोड़ने में तो सिर्फ 1 मिनट लगती है संगत जी, लेकिन जोड़ने में इसको बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक दो संगत के इसी तरह के डीएम आए हुए थे जो अपनी सास से भी परेशान है। वो चाहते हैं कि उनके पास ना रहे, वो चले जाए वहां से। तो देखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। अगर वो कड़वे हैं तो थोड़ा सा मीठा संगत जी आपको बनना होगा। तो रिश्ते बनाने की कोशिश करें, कभी रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। पहले अपनी तरफ से आप 100% दें उनको कि रिश्ता बन जाए संगत जी। अदरवाइज फिर भी नहीं बन रहा है तो गुरु जी महाराज पर छोड़ दीजिए, वो जरूर कल्याण करेंगे, सद्बुद्धि देंगे संगत जी उनको। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप सत्संग को जब भी सुने श्रद्धा भाव के साथ ही सुने, अंत तक सुने। ना जाने गुरु जी महाराज कौन सा सत्संग सुनवा कर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपका कष्ट कटवाना चाहते हैं संगत जी। मैं बस हमेशा यही अरदास करती हूँ, गुरु जी महाराज सभी का सर्वदा भला करें, नई संगत को अपने चरणों से जोड़ें। और देखिए, मैं अमृत वेला में हमेशा यही अरदास करती हूँ जाके, गुरु जी महाराज नई संगत को जोड़ लें अपने चरणों से और सबको सद्बुद्धि दें, सर्वदा भला करें। मालिक, मैं कभी कुछ नहीं मांगती अमृत वेला में जाके संगत जी, बस मेरे यही बोल होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यही वर्डिंग मेरे मुंह से हमेशा निकलती है। तो बिन मांगे गुरु जी महाराज सब कुछ देते हैं, तो किस लिए हमें मांगना संगत जी। और मैंने आपको बता रखा है, मैं इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपने देखिए अमृत वेला ज्वाइन करनी है या फिर डुगरी मंदिर जाना है या फिर बड़े मंदिर के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी, 9540011776 संगत जी। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अमृत वेला ज्वाइन जरूर करें। 40 दिन में आपकी अरदास जरूर पूरी होगी संगत जी। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, आजकल थंबनेल टाइटल्स कुछ इस तरह के होते हैं जिनको सुनकर देखकर संगत बहुत परेशान हो जाती है, ना चाहते हुए भी उनको क्लिक करना पड़ता है। तो देखिए, आप उनसे दूर रहें। आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड ही वो थंबनेल है तो आप उनसे सबको अवश्य सुने। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे आप पुराने सत्संग ही सुने संगत जी, गुरबानी सुने, तो आपका कल्याण होगा, अवश्य होगा संगत जी। तो गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, आपके बीच में सत्संग को शेयर करेंगे। और 3 मार्च को मेरा बर्थडे है, अमृत वेला में गुरु जी महाराज के दरबार में प्यारी संगत गुरु परिवार में मनाया जाएगा। गुरुग्राम से कोई संगत है तो जरूर आए अमृत वेला में और मेरे साथ गुरु जी महाराज के दरबार में मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी छोटा सा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मैसेज था गुरु जी का, सत्संग में सुना मैंने एक आंटी से कि वो 2 बहनें थी तो उसको एक का तलाक हो गया था तो दूसरी बहन दूसरे घर में रहती थी, बहन के घर में। तो उसकी मम्मी पापा भी ख़त्म हो गए थे
और 2 ही बहनें थी, तो गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरी आँखें की रोशनी जो है वो खराब हो जाएगी। तो मेरे जैसे वो भी इग्नोर करती थी, सुनती नहीं थी। तो उसने इतना ध्यान नहीं देना, मैसेज पढ़ना और छोड़ देना मेरे जैसे। मेरे को भी ऐसे होता है। इसके लिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, गलतियाँ का सुधार आप ही कर सकते हैं। तो आगे के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो उसकी बेचारी की तो फिर आंखें ही चली गई। तो भी फिर बोलती है वो भी, तो ठीक है, गुरुजी की जैसी कृपा होगी वैसे ठीक है, मैं गुरुजी की आंखों से देखती हूँ, सब कुछ ठीक है। वो दोनों बहनें रहती है, उनका भाई भी नहीं है। तो ऐसा सत्संग सुना था मैंने। सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ, पर दिमाग से ही निकल जाता है। बस शिव पुराण का भी सुनती हूँ डेली। और हमारे घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, चरण स्वरूप है, वो भी हमने रखे हैं। देखो, पहले गुरुजी, उस समय तो मैं जानती भी नहीं थी, तो मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, वो स्वरूप लेके आए थे छोटा। तो हमने रखा, वे वैसे पूजा करते रहे ना। उधर 2-2 जोत जगानी हमने। एक हमारे पास बाबा जी थे, स्लो बोलते हैं उनको, स्लो ही बाबा। तो उनको भी लगानी और उनको 2 जोत लगानी। तो गुरुजी का स्वरूप हमने चौकी के ऊपर विराजमान किया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके गुरुजी से जुड़ते चले गए। और तो अभी तो गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजी की। छोटी छोटी बातें सुनते हैं, मैसेज देते हैं, पर कोई मैसेज इनके ऐसे होते हैं वो समझ नहीं आती है मेरे को। और कई जो होते हैं तो उसका मैं उपाय भी करती हूँ। कल भी किया एक उपाय, पर घर में मेरे को कोई नहीं मानता। मम्मी पता नहीं क्या क्या करती रहती है, बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। मेरे अंकल भी मुल्तानी मिट्टी बताई इनको, 2 बार लगाई तो अब बोलते मेरा सिर अकड़ जाता है, मैं नहीं लगाऊंगा। पर इतना बुरा जड़ता था ना, कुछ स्किन की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया 2 दिन में ही। पर मानते नहीं, कोई नहीं सुनता। तो मैं फिर गुरुजी के पास रोती हूँ कि गुरुजी कोई नहीं सुनता मेरी बात। तो क्या करूँ ऐसे। तो इसके लिए गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, कोई सुनता नहीं। तो मेरी बात को आज मैंने पालक का बताया था कि गाय को खिलाना है, तो 2 गुच्छी लाए हैं। तो बच्चे सवाल जवाब करते हैं, क्यों, किस लिए चाहिए पालक, क्या करना है। तो 2 गुच्छी लाए, बोले इसकी 4 बना ले तू। तो फिर मैं 2 और अपने भतीजे से मंगाई है, तो सुबह के लिए आ जाएगी। तो वो 4 गुच्छी बताई है गाय को खिलाना। और बाहर गेट के बाहर कड़वा तेल का दीपक जलाना। एक दीपक मैं अंदर भी जलाती हूँ, जहाँ पानी किचन में आवाज़ें आती रहती है। आज तो बहुत ही आवाज़ आई सुबह। जो छत के ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर हम रहते हैं, तो उधर बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर जे आई तो ऐसे जो कोई लंबी सी लकड़ी मारते हैं वैसे मार रहे थे। तो मैं गुरुजी को बोलूँ, मैं गुरुजी आप क्या बहुत ज़्यादा कबूतर पाल रखे हैं, ऊपर देखो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आवाज़ें आ रही है, तो मेरी गलती हो गई है। कोई तो मेरे को नहीं पता, गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि तू बहुत बड़ी गलती करने वाली है। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे पता नहीं लगा कि क्या गलती हो गई है। पितृदोष फिर से बोला वापस आ गए हैं, तो इसलिए तंग कर रहे हैं। तो आप ही संभालो गुरुजी इनको। ये चीज़ें तो सब आप देख रहे हैं, तो आपने संभालनी है और आपने दूर करना है सब कुछ कष्ट। इतने कष्ट दूर किए मेरे, तो मेरे को तो बोलते तेरे पास गंभीर बीमारियां हैं। तो धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और मेहर हो रही है गुरुजी की बहुत ज़्यादा। तो संग साई भी रहते हैं और छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। मैं कल परसों बाहर बैठी थी, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा। फिर मैंने सत्संग सुना, एक सुना, दूसरा सुना। पहले मैं बाजू को दबाती रही, फिर वो धीरे धीरे दर्द गायब हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ें भी देखते हैं और ठीक भी करते हैं। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही सबके ऊपर मेहर बरसाना गुरु महाराज, सबको ठीक रखना, इस परिवार को भी अपने चरणों में जोड़ कर रखना। और जो संगत है उसको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। और जिस नील अंकल है आपको, उनको भी, उनके परिवार को भी आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।